हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसडी एजुकेशनल क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑडिट, जो कि सीरीज़ नंबर 3 पे चल रहा है। इससे पहले अगर आप चेक करेंगे मेरे प्रीवियस वीडियोस को तो आपको 2 सीरीज़ ऑडिटिंग के ऊपर पहले से ही मिल जाएंगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट के टॉपिक के ऊपर कुछ MCQ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बताया है, फॉलोइंग ऑफ वन इज़ नॉट द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट ऑडिट। अगर हम प्राइवेटली ऑडिट कराते हैं तो इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया नॉट द एडवांटेज, इट मीन्स ये डिसएडवांटेज हो जाएगा। एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, ये हमारे लिए एडवांटेज होता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना भी हमारे लिए एडवांटेज होता है अगर हम ऑडिटिंग करते हैं। फैसिलिटिंग ऑफ बोरोइंग, हमें बोरोइंग करने में आसानी होती है अगर हमें पता होगा कि हमारी कंट्री की पोजीशन क्या चल रही है। द डिस्क्रिप्शन कॉस्ट टू द कंपनी स्टाफ, ये एक प्रकार से डिसएडवांटेज अगर हम प्राइवेट ऑडिट कराते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन कॉस्ट टू द कंपनी स्टाफ ये एक डिसएडवांटेजेस हो जाएगा प्राइवेट ऑडिट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग वन इज नॉट द एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट। कंटिन्यूस ऑडिट करने का कौन सा इसमें से डिसएडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि अगेन यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया नॉट द एडवांटेज, इट मीन्स इट इज़ अ डिसएडवांटेज। जॉइंट हैंड टू कमिट फ्रॉड, अगर जॉइंट हैंड कर रहे हैं कोई भी कमिट फ्रॉड करने के लिए, इट मीन्स फ्रॉड करने के लिए कुछ लोग अगर साथ में आ रहे हैं तो ये डिसएडवांटेजेस हो जाएगा कंटिन्यूस ऑडिट करने का। अगर हम कंटिन्यूसली ऑडिट कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर फ्रॉड हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है कंटिन्यूस ऑडिट करने का। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा जॉइंट हैंड टू कमिट फ्रॉड। ऑडिट विच इज़ कैरिड आउट आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज़ नोन एज, जो ऑडिट हर साल आखिरी में किया जाता है ईयर फाइनेंशियल एंडिंग पे, तो उससे हम कहते हैं एनुअल ऑडिट या पीरियोडिक ऑडिट। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और भी दिए हैं, इंटरीम ऑडिट, इसके अलावा कंटिन्यूस ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो रहता है वो साल में जब पहली बार कंपनी स्टार्ट होती है तब किया जाता है। कंटिन्यूस ऑडिट कंटिन्यूसली पूरे साल में कभी भी कुछ टाइम बेसिस पे किया जाता है, पर मंथ 2 मंथ के इंटरवल पे कभी भी। इंटरीम ऑडिट 6 महीने में किया जाता है और एनुअल ऑडिट साल में एक बार किया जाता है। द फॉलोइंग वन इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ एनुअल ऑडिट, इनमें से कौन सा डिसएडवांटेज है अगर हम एनुअल ऑडिट करते हैं। तो एनुअल ऑडिट एक प्रकार से कन्वीनियंट है, यह हमारे लिए एडवांटेज होता है। एनुअल ऑडिट में टाइम सेव होता है, ये भी हमारे लिए एडवांटेज है। एनुअल ऑडिट एक प्रकार से कंटिन्यूस चेंज है, क्योंकि हम उसको हर साल करने वाले होते हैं। डज नॉट अलाउ डिटेल चेकिंग, एनुअल ऑडिट में डिटेल चेकिंग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम उसे सिर्फ साल में एक बार कर रहे हैं। इन कंप्लीट ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट क्या होता है? द अकाउंट ऑफ बिजनेस आर एग्जामिनली फुली, अकाउंट्स जो बिजनेस के पूरी तरीके से एग्जामिन किए जाते हैं या पार्टली एग्जामिन किए जाते हैं या एनुअली एग्जामिन किए जाते हैं या एग्जामिन कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे बोला है एग्जामिन फुल्ली, क्योंकि कंप्लीट ऑडिट का मतलब होता है पूरा ऑडिट हम एक साथ कर रहे हैं कंप्लीटली। पार्शल ऑडिट का मतलब क्या होता है? द अकाउंट ऑफ बिजनेस आर एग्जामिन फुल्ली या एग्जामिन पार्शली। अब पार्शल का मतलब होता है आधा, तो जब हम पार्शल ऑडिट कर रहे हैं तो आधी बुक्स चेक कर रहे हैं या हम आधे साल का चेक कर रहे हैं, तो हमने इसको पूरा नहीं किया, इसलिए हमने इसको पार्शली बोला है। तो बी पॉइंट इज द राइट आंसर, द अकाउंट ऑफ बिजनेस आर एग्जामिन पार्शली। द कंप्लीट टाइप ऑफ ऑडिट इज एसेंशियल फॉर, कंप्लीट टाइप ऑफ ऑडिट कौन से बिजनेस के लिए एसेंशियल है? लार्ज स्केल अंडरटेकिंग के लिए, स्मॉल अंडरटेकिंग्स के लिए, मीडियम अंडरटेकिंग के लिए, या सभी स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ये किसी के लिए भी एसेंशियल हो सकता है। जहाँ पे आपको लगता है कि हमें कंप्लीट ऑडिट करवाना चाहिए तो वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए कंप्लीट ऑडिट करवा सकता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट वो होता है जो परफॉर्म किया जाता है अंडर द स्टैट्यूट। अब स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो जब हम अपनी कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं और पहली बार हम अपना पूरा ऑडिट करवा के कंपनीज के ऑफिस में, मतलब कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी में अगर हम जमा करवाते हैं तो उसे हम स्टैट्यूट ऑडिट कहते हैं। व्हेन ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी दो इट मे बी ऑप्टेड फॉर प्रोवाइड एश्योरेंस ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट इज नोन एज, ऐसा ऑडिट जो कंपल्सरी नहीं है, किसी बिजनेस के लिए कंपल्सरी नहीं है, फिर भी बिजनेसमैन उसे करवाता है ताकि रिलायबिलिटी मेंटेन रहे, तो ऐसे ऑडिट को प्राइवेट ऑडिट या फिर वॉलेंट्री ऑडिट कहा जाता है। कंप्लीट ऑडिट का मतलब वो रहता है जहाँ पे हम सारे अकाउंट्स को पूरा चेक कर रहे हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट उसे कहते हैं जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है और पहली बार हम अपना ऑडिट अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे पूरा करते हैं। वहीं इंटरीम ऑडिट का मतलब होता है साल में 2 बार ऑडिट करवाना, इट मीन्स हर 6 महीने में ऑडिट करवाना। आइए देखते हैं कुछ MCQ जो बेस्ड हैं इंटरनल चेक सिस्टम के ऊपर।
द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल चेक इज, हमारा मेन ऑब्जेक्ट या प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है इंटरनल चेक का, ताकि प्रिवेंशन ऑफ एरर हो सके, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड हो सके, डिवीजन एंड रोटेशन ऑफ वर्क हो सके, या ऑल ऑफ द अबव। वैसे तो सभी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंटरनल चेक के, लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनल चेक कराने का कि हमारे एरर रुक जाएं, प्रिवेंशन ऑफ एरर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इंटरनल चेक क्या होता है। जब हम अपने कंपनीज की बुक्स अपनी ही कंपनी के किसी वर्कर से चेक करवा रहे हैं या आपस में किसी एम्प्लॉय से चेक करवा रहे हैं एक दूसरे की, तो हम उसको बोलते हैं इंटरनल चेक। इंटरनल चेक मीन्स to prepare the account book, to prepare trial balance, arrangement of staff duty, to examine accounting books। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा arrangements of staff duty। It means हम अपने ही स्टाफ एम्प्लॉय से अपनी ही बुक्स को चेक करा रहे हैं ताकि एरर ना हो, उसे हम कहते हैं इंटरनल चेक। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल चेक्स आर, लिमिटेशन मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं डीमेरिट। इंटरनल चेक एक्सपेंसिव है, नहीं इंटरनल चेक्स एक्सपेंसिव। लिमिटेशंस हम बोलेंगे ये इंटरनल चेक एक्सपेंसिव होता है। वहीं सेक्रीफाइस ऑफ क्वालिटी, क्योंकि हम इंटरनल चेक कर रहे हैं तो क्वालिटी उतनी नहीं मिल पाती, और रिपीटेशन ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये सभी लिमिटेशंस हैं, इसलिए डी आंसर राइट रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटरनल चेक, इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है, इट मीन्स कौन सा डिसएडवांटेज है। इंटरनल चेक करने से कॉस्ट बर्डन बढ़ जाता है, इट रिड्यूसेस कॉस्ट बर्डन, ये एक प्रकार से एडवांटेज होता है। हमें यहाँ पे डिसएडवांटेज ढूंढना था, तो अगर हम इंटरनल चेक करते हैं तो हमारा कॉस्ट बर्डन कम हो जाता है, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ ही हमारी बुक्स को चेक करवा के देते हैं। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ये नहीं रहेगा सही आंसर। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क, तो राइट आंसर हमारे लिए है कि एक एडवांटेज क्या जाता है कि हमारा कॉस्ट का बर्डन कम हो जाता है। इंटरनल चेक इज़ अ वैल्यूएबल पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, सेमी ट्रू है, फॉल्स है या सेमी फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि इंटरनल चेक करने का मतलब होता है इंटरनल कंट्रोल करना। इंटरनल चेक इज अ बैकबोन ऑफ, इंटरनल चेक करने से क्या होगा, वेरिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, वाउचिंग, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल होता है, अगर हम इंटरनल चेक करते हैं तो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंट्रोल करना आसान होता है। इंटरनल चेक इज नीडेड इन स्पेशल केस, ऑलवेज इन जनरल केस। तो इंटरनल चेक हमारे बिजनेस के लिए हमेशा ज़रूरी होता है, क्योंकि इंटरनल चेक करने से हमें कंट्रोल करना आसान होता है। इंटरनल चेक इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल चेक इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन। मैंडेटरी है, नहीं इंटरनल चेक मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, कुछ कंडीशन पे मैंडेटरी होता है। ऑप्शनल होता है, या ऑप्शनल सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। तो इंटरनल चेक ऑप्शनल है, कोई बिजनेसमैन करवा भी सकता है और नहीं भी, तो ये ऑप्शनल है, वो बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे इंटरनल चेक करवाना है या नहीं करवाना। होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, हमारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।